अरे जी, ये फर्स्ट है। बुक निकाल लिया आपने? ये सैम्पल पेपर 1 है, ये वाला। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स sharing profit loss in the ratio 4:3:2 from 1st April 2024 they decided to change their profit sharing ratio। इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का सोचा है। ऑन दी ऑन दैट डेट द जनरल रिजर्व, पहले से बुक्स में बेटा जनरल रिजर्व है। क्या है पहले से? जनरल रिजर्व बुक्स में है। रेशियो चेंज हो रहा है, जनरल रिजर्व पहले से है इन द बुक्स एट रुपीज 1,80,000। 1,80,000 का बैलेंस शीट में आपके पास जनरल रिजर्व है। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि रिजर्व को बांटना नहीं है। बेटा रिजर्व अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो के चेंज होने के टाइम पे, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फर्म रिकॉर्डेड द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, और फर्म ने क्या करा, एक जर्नल एंट्री पास करी है। जेड को डेबिट किया और एक्स को क्रेडिट किया है, इस चक्कर में कि भाई रिजर्व बांटना नहीं था। तो अगर किसी को डेबिट किया जा रहा है, तो आपको याद दिलाऊं कि जब भी एडजस्ट होता है, रिजर्व जब एडजस्ट होते हैं, ये है सर, कि जनरल रिजर्व विल शो इन द बुक्स। अगर पहले से और डिस्ट्रीब्यूट करना और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो उसे एडजस्ट करते हैं हम लोग किस में? गेनिंग पार्टनर्स डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग। ये चीज़ आपको पढ़ाई गई थी रिजर्व से रिलेटेड। तो बेटा गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जेड ना, इसका मतलब ये गेनिंग पार्टनर्स है। और ये जो एक्स है ना, इसका मतलब ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है। तो इन दोनों की वैल्यू देख के लग रहा है इसका मतलब ये रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या आया होगा भाई? जो जितना इसने गेन किया होगा उतना ही इसने क्या किया होगा? सेक्रीफाइस। तो एक ने जो गेन किया होगा वही दूसरे वाला क्या कर रहा है बेटा? सेक्रीफाइस कर रहा है। सॉरी। तो अब मुझे ये बताना है कि भैया कितना गेन हो रहा है, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ध्यान से समझो भाई, बात सोचो। अब ध्यान से सुनना पहली बात को, कि मान लीजिए 10,000 है और कोई बंदा ना 1/2 सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? तो बेटा आप इसका 1/2 ही तो निकालते हैं ना, और ये वैल्यू कितना आ जाता? 5। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे जिसने भी सेक्रीफाइस किया, इसका सेक्रीफाइस करने वाला कौन है? एक्स है। बेटा ये जो क्रेडिट में ये कौन है, और डेबिट में कौन है? गेनिंग वाला है। तो भाई जिसने सेक्रीफाइस किया, टोटल रिजर्व 1,80,000 था। ध्यान से सुनिएगा, 180 में से सेक्रीफाइसिंग शेयर, जो भी शेयर रहा होगा सेक्रीफाइस वाला, उतना किया होगा, तभी तो आके क्या आया होगा बेटा, बोलो? 20,000 तभी आया होगा ना, ऐसे तो नहीं आया होगा ना। पहले जो भी उस अमाउंट रहा रिजर्व का, उसमें सेक्रीफाइसिंग शेयर को मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आ गया होगा। अब ये है नहीं, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होगा भाई? 20,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000। अब मुझे बताइए 20,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 में ये 4 जीरो आपने इससे हटा दिए जी, तो 2/, बोलो, 2/9, यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना हो गया बेटा? ओ सॉरी, 1/9। तो इसका भी आया 1/9, और इसने भी कितना सेक्रीफाइस किया है? ये 1/9 किया है। अगर इसने शेयर 1/9 सेक्रीफाइस किया, जबकि इसके पास पहले ये रेशियो था, तो अगर ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग शेयर को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? न्यू रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा। तो एक बार न्यू शेयर पहले निकाला जाए, किसका निकाला जाए? एक्स का। निकालो तो बेटा जरा। तो यहाँ पे एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया पहले हमने मालूम किया। ये हुआ जी 20,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000, तो ये आया 1/9। 1/9 इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है। तो एक्स का अगर मैं न्यू शेयर मालूम करूं, तो एक्स का देखो बेटा, ओल्ड शेयर कितना था? 4/9 है। पहले से 4/9 था, माइनस कितना कर दूं? 1/9 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा सर? ये 3/9। इसी तरीके से आइए जी, एक्स के बाद कौन है? वाई। वाई का न्यू शेयर निकालना है मुझे, तो वाई का पहले से कितना था चेक करो। वाई का था 3/9, यही था। अरे बात समझ में?
अब बताओ जी, दो ही पार्टनर है ना? अच्छा जेड भी है, ओके। तो 3/9, यहाँ से कितना माइनस करूँ बोलो? हाँ जी। वाई ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया था, तो कितना है? 3/9। जेड का न्यू शेयर की बोलो बेटा, पहले कितना था? 2/9 था इसका, इसमें से कितना गया? प्लस हुआ इसने तो 1/9। तो ये प्लस क्यों किया? क्योंकि ये गेन कर रहा था, जितना उसने सेक्रीफाइस किया था उतना ही इसने गेन किया, तो कितना हो गया बेटा ये? 3/9। तो आप सही से देखो, ये भी 3/9 है, ये भी 3/9 है, और इसका भी 3/9 है, तो रेशियो क्या आया? 1:1:1। आपको ये देखिए स्टार्ट चाहिए होगा कि ये निकाले कैसे बेटा, समझ में आए? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। प्रैक्टिकल जब आप कर रहे थे उस वक्त भी था क्वेश्चन आपके पास, बुक में भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे थे। तो सी आ गया जी इसका। आइए साहब नेक्स्ट इसे पढ़ा जाए। कह रहे जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो असर्शन और रीजनिंग करने का तरीका है, पहले स्टेटमेंट समझो, बस ये मत समझा करो असर्शन है ये रीजन है, ये बात में बात है। पहले स्टेटमेंट को समझ के देखो सही है या गलत है, बस इतना देखना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटन ऑफ इन द ईयर। कह रहे लॉस डिबेंचर्स जब हम इशू करते हैं तो हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। जब प्रीमियम पे रिडीम करने की बात करते हैं तो डेबिट में क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो वही कह रहा है, अगर वो डिबेंचर हमारा जो लॉस हुआ है डिबेंचर्स पे, उसे हम रिटर्न ऑफ करना चाहते हैं इन द ईयर डिबेंचर अलॉटेड, जिस ईयर में ये लॉस हुआ है, बिल्कुल करते हैं बेटा, लॉस को हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं, है ना? सेम ईयर में आप लॉस को क्या कर सकते हैं? रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। किससे रिटर्न ऑफ हो रहा है? क्या आपको याद है कैपिटल रिजर्व से हम रिटर्न ऑफ करते थे? किससे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद पीएनएल की तरफ भी जाती थी। इन्होंने बोला जी कैपिटल को पहले हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे अगर है तब, उसके बाद हम किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। तो भाई ये तो गलत बात है। तो पहला वाला जो है इसमें बताइए क्या है? फर्स्ट वाली बात तो ट्रू है आपकी, पहली वाली तो ट्रू है, लेकिन दूसरे वाला क्या है? फॉल्स है। बताइए कौन सा आएगा सर? ये आ गया जी सी। द ऑप्शन गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर है या कोई ऑफिसर है या कोई एम्प्लॉय है, टू सब्सक्राइब द फ्यूचर डेट सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड रेट इज नॉन एज। कह रहे जी हम अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉय को सिक्योरिटीज मतलब बेटा शेयर्स और डिवेंचर्स, शेयर्स और डिवेंचर हम ऑफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर किसी अमाउंट पे, मतलब इतने पे आप शेयर्स हमारी कंपनी के खरीद सकते हो। हमने उसे ऑफर कर दिया, मतलब है तो फेस वैल्यू मान लो 10 का है, लोगों को तो हम 300 रुपये का बेच रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल के लो, और इनके लिए हमने रख दिया जी आपने ऐसा करो 150 रुपये में ले सकते हो। तो ये सस्ते में अगर हम दे रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? बोनस शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन या इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो शेयर जब इशू किया जाता है पब्लिक में उसे कहते हैं बेटा इनिशियल पब्लिक, ये नहीं है। बोनस शेयर्स फ्री में दिए जाते हैं, तो ये भी नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट जो है बेटा वो आप अपने शेयर होल्डर्स को ही देते हो, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी करती है, पब्लिक इशू नहीं होता है ये। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑप्शन प्लान आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं। अभी देखोगे शार्क टैंक वगैरह देखोगे ना, तो सारे लोग आके बताते हैं कि भाई, उससे पूछते हैं कि आप अपना शेयर बताओ कंपनी में, वो बताते हैं जी हमारा इतना परसेंट इक्विटी, हमारा इतना परसेंट है, और हमने ई सॉप्स भी दे रखा है। क्या दे रखा है? ई सॉप बताते हैं, यानी अपने एम्प्लॉय को भी इतना परसेंट शेयर्स हम लोगों ने दे रखा है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? एम्प्लॉय को या शेयर डायरेक्टर को आप जो शेयर्स इशू करते हैं उसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड परचेज द एसेट्स वर्थ ₹12,30,000। एक एक्स लिमिटेड ने एसेट्स खरीदा 12,30,000 का। इट पेड 3 लाख कंसिडरेशन बाय बैंक ड्राफ्ट। 3 लाख तो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया बेटा, और बैलेंस बाय इशूइंग द डिबेंचर ऑफ 500 ईच। जो बाकी पैसा बच गया, कितना बच गया बता सकते हैं आप? भाई 12,30,000 में से 3 लाख की पेमेंट कर दी तो कितना बच गया? बोलो। 9,30,000 बच गया। उतने के बदले में हमने डिबेंचर दिया, कितने वाला?
500 वाला डिबेंचर दिया, कितने पे, कितने परसेंट के डिस्काउंट पे दिया, 7% के डिस्काउंट पे दिया। 7% 500 का कितना होता है जी, 35 रुपये। कितना हुआ, 35 रुपये के डिस्काउंट पे हमने दिया है। तो वो पूछ रहे हैं बताइए सर डिस्काउंट कितना होगा। तो पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर पता करोगे ना, क्या पता करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर मालूम करो तो बेटा फटाफट। 9,30,000 डिवाइड बाई 500 माइनस का 35 भाई नंबर ऑफ डिबेंचर निकलेगा तभी डिस्काउंट का अमाउंट पता लगेगा। बताइए जी, बताइए जी, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आया, बोलो। अरे डिवाइड नहीं हुआ क्या, कितना आया, 2,000 आया सर। अब 2,000 डिबेंचर और हर डिबेंचर पे कितने रुपए का डिस्काउंट आ रहा है हमारा, 35। तो ये डिस्काउंट बता सकते हैं कितना आ जाएगा सर, तो 70,000 हमारा डिस्काउंट है सर। तो ये आ गया जी हमारा डी। बताइए समझ में आ गया ये। सोनू मोनू और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3। टीनू इज एडमिटेड, देखो बेटा दो पार्टनर है पहले से, 5:3 के रेशियो में टीनू इज एडमिटेड 1/4 शेयर्स विच ही एक्वायर 1/8 फ्रॉम सोनू एंड द रेस्ट फ्रॉम मोनू। कि भैया नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए आया, जिसमें से 1/8, ये 1/4 का 1/8 किससे लिया, ठीक है जी, विच ही एक्वायर 1/8 लिया इसने सोनू से, और बाकी पैसे किससे लिए इसने, यानी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई, ये तो पता लग गया मुझे। एक ने 1/8 दिया तो जाहिर सी बात है 1/4 में से अगर एक ने 1/8 दे दिया तो दूसरे ने भी 1/8 ही दिया होगा। एलसीएम निकाल के देख लो, चेक कर लो, 8 और ये आया कितना आएगा सर ये 2 - 1 तो कितना आ जाएगा 1/8। यानी एक पार्टनर ने, अरे ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई सर। अगर टोटल शेयर नए पार्टनर्स का 1/8 है और जो दूसरा पार्टनर, सॉरी टोटल शेयर नए पार्टनर का 1/4 है, इसमें से 1/8 एक ने दिया तो दूसरे ने कितना दिया होगा, तो दो हिस्सों में आएगा ना। अगर 10 रुपये एक के पास है तो एक ने 5 रुपये दिए तो दूसरे ने कितना दिया, माइनस करके तो मालूम करेंगे आप। तो माइनस करेंगे सर कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ 2 आया, ये 1 आया, तो 1/8, यानी एक ने 1/8 दिया दूसरे ने भी 1/8 दिया। अगर एक ने 1/8 दिया दूसरे ने 1/8 दिया, इसका मतलब है 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। आगे कहते हैं ही ब्रिंग्स 80,000 कैपिटल, वो कितना कैपिटल लेके आया, 80,000 रुपये कैपिटल लेके आया। बैलेंस सोनू मोनू आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, सारा एडजस्टमेंट्स करने बाद सोनू मोनू का सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया, तो कैपिटल का एडजस्टमेंट हमने करा है। एडजस्टमेंट करने बाद सोनू मोनू का कैपिटल कितना आया, 1,75,000 और 60,000। इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टीनूस कैपिटल, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे हमें टोटल कैपिटल निकालना है ऑन हिज शेयर प्रॉफिट इन द न्यू फर्म। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए आप, आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक क्वेश्चन को, यहाँ तक पढ़ो तो पहले क्वेश्चन को बेटा, तभी समझ में आएगा आपको बात। पहले यहाँ तक आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए यहाँ तक, फिर हम बात करें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे कहा जा रहा है, जो आपसे क्वेश्चन मेहनत करवाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। तो इसमें नया पार्टनर जो आ रहा है वो 80,000 रुपये अपना कैपिटल ला रहा है, और क्वेश्चन कहता है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी पुराने पार्टनर्स का कैपिटल जो है उसको एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। टीनू जो है वो न्यू पार्टनर है, उनके हिसाब से पुराने पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने हमसे पूछा कि कितना कैश नए पार्टनर पुराने पार्टनर्स को लाना और ले जाना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना, हमें क्या निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये लो जी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने का तरीका बताओ, किसी को याद है तो बताइए जी। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल सर 80,000। तो बेटा हमने यहाँ 80,000 लिखा, उसके बाद क्या करते थे, नए पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल करते हैं। नए पार्टनर कितने शेयर के लिए आया,
1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। कितना हो गया जी, 3 लाख। 3,20,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गया जी। इस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को न्यू रेशियो में बांट देंगे। जब न्यू रेशियो में बांट देंगे तो सोनू का न्यू कैपिटल निकल के आ जाएगा। सोनू का न्यू कैपिटल, सोनू का न्यू कैपिटल, दूसरे पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा, मोनू। मोनू का भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, न्यू कैपिटल। तो भाई 3,20,000 को 3,20,000 को हमें न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। किस में बांटना पड़ेगा, 3,20,000 को हमें न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। और न्यू रेशियो कहाँ गिवन है भाई, है ही नहीं गिवन सर, उसमें तो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो तो निकाल सकते हैं, आपको इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे सर, पुराने रेशियो देखिए 5/8 था, एक का 5/8 है, इसमें से इसने 1/8 दे दिया, कितना आया जी 4/8। दूसरे पार्टनर का शेयर कितना था सर पहले, 3/8, इसने भी कितना दे दिया 1/8, कितना आया 2/8। तो एक से आया 4/8, दूसरे का कितना आया 2/8। तो भाई यही 4/8 और 2/8 यहाँ पे लिखना है। एक आ गया जी 4/8 और एक का आया जी 2/8। 1,60,000 इनका कैपिटल आ गया जी और 80,000 का कैपिटल इसका आ गया जी। तो सोनू का न्यू कैपिटल है 1,60,000, मोनू का न्यू कैपिटल है 80,000। ठीक है साहब। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कहता है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन मी बाई ओल्ड पार्टनर्स। कितना कितना पैसे दोनों पार्टनर्स लेकर आएंगे। भैया यहाँ पे सोनू का पहले से बिजनेस में कैपिटल 1,75,000 रुपये था, तो 1,75 था और कितना इसका होना चाहिए था 1,60,000। तो इसे लाना पड़ेगा या लेकर जाएगा, तो ये तो भाई विड्रॉ कर लेगा। कितना विड्रॉ करेगा, 15,000 रुपये विड्रॉ करेगा। कौन विड्रॉ करेगा सर, सोनू विड्रॉ करेगा। दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरे का बताइए पहले कितना था 60,000, अभी कितना होना चाहिए था। तो इसका मतलब इसको कितना लेकर आना पड़ेगा, 20,000 रुपये लेकर आना पड़ेगा। किसको लेकर आना पड़ेगा बेटा, मोनू को 20,000 रुपये लेकर आने पड़ेगा। अब चेक करो जी कहाँ पे है लाइन, ये देख लेते हैं। बी में लिखा हुआ 15,000 विड्रॉ बाई सोनू, यहाँ तक सही है। और कैपिटल इसको कम पड़ रहा है, तो 20,000 विल बी ब्रॉट इन बाई मोनू, बी हो गया जी इसका। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यहाँ से क्या सीखा हमने, याद करा हमने कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालते थे। वापस से आइए जी, याद करवा दूं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने का तरीका ये होता है कि न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसे हम मल्टीप्लाई करें न्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर को हम रेसिप्रोकल कर दें, है ना जी, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। दूसरा तरीका क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल मिल जाए और इनका जो है कंबाइंड प्रॉफिट शेयर जो भी है उसका रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर। इनका जो न्यू शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो उससे भी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ये मेथड लगा, आगे चल के ये काम आएगा हमें। आइए जी, अमेलिया, बेला, क्लारा वर पार्टनर, 3 पार्टनर है ABC इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो रेशियो बेटा 5:3:2। दे एडमिटेड डॉली, नए पार्टनर्स को एडमिट किया जिसका नाम है डॉली। कितने शेयर के लिए आए, 1/5 के लिए आई हैं ये। डॉली एग्री टू कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये कह रहे हैं कि जी हम ना कैपिटल लेकर आएंगे। अब देखो नए पार्टनर्स का कैपिटल इस बार दिया ही नहीं शायद। कहते हैं ऑन द एडमिशन, जब एडमिशन हुआ तो कैपिटल ऑफ अमेली, बेला, क्लेयर, इन तीनों का जो कैपिटल है सारे एडजस्टमेंट्स के बाद हमारे सामने गिवन है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाई डोली, तो यह न्यू कैपिटल हमें बताया गया कि नए पार्टनर्स का कैपिटल निकालो। तो जब तक टोटल नहीं निकलेगा कुछ नहीं हो सकता, तो इससे तो टोटल निकलेगा नहीं। इस बार टोटल इससे निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गिवन है, देखो एडजस्टेड कैपिटल है ये सब, इन सबको ऐड कर दो सर, 1, 20, 80 और 1 लाख, कितने हो गए सर ये 3 लाख रुपए आपका एडजस्टेड कैपिटल है। अब देखिए नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा, एक पार्टनर का शेयर 1/5 है
तो और बाकी सारे पार्टनर्स का शेयर कितना होगा 4/5। टोटल प्रॉफिट शेयर 1 रुपये होता है, तो एक में से 1/5 इसका है, तो बाकी सबका मिला के कितना होगा, तो रिमेनिंग शेयर हो गया जी 4/। तो हमें ना टोटल कैपिटल पता करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 5/4 में। इससे आ गया जी टोटल कैपिटल, इतना हो गया टोटल कैपिटल, और आपको निकालना किसका था, डॉली का, तो इसको 1/5 कर देंगे तो ये कट जाएगा। अब निकालिए जी 4×7=28, तो ये आ गया जी 75,000 रुपये आपका ए। अब आता हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं आता है तो कुछ याद ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 4,40,000। Annual profit earned by the firm during the year is 56,000। एनुअल प्रॉफिट है यानी एवरेज प्रॉफिट यही है बेटा। The money could be kept in the bank for 3 years, 8% per annum, considering 2% as a fair compensation for risk involved in the business. The goodwill of the firm on the basis of capitalization will be। आपसे पूछ रहे हैं जी गुडविल बताइए। अगर रेट ऑफ रिटर्न ना 8% ये और 2% ये मिला के, ठीक है जी, कितने हो गए जी 10% का रेट ऑफ रिटर्न लेके आप पता करो तो जरा, गुडविल निकाल के दिखाओ, देखें गुडविल याद है कि नहीं। चलिए जी, याद नहीं आया, कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला याद दिला देता हूँ फिर से। कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला था जी गुडविल इज इक्वल टू का वैल्यू ऑफ फर्म, नहीं बेटा, माइनस का कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड सर वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आता है, वैल्यू ऑफ फर्म आता है जी नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू का, तो भाई एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 56,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट लेना था 10%, टोटल कितना हो गया जी 5,60,000। अब आ जाएंगे गुडविल पे, तो वैल्यू ऑफ फर्म आपका हो गया जी 5,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है सर 4,40,000, कितना हो गया सर 1,20,000 हो गया जी गुडविल, सिंपल। कैपिटल एम्प्लॉयड तो याद होना चाहिए बेटा, इधर देखो सर। राकेश लिमिटेड इशू 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है 20 रुपये करके, प्रीमियम है 20%, फेस वैल्यू 20 रुपये का, जिसमें से 6 रुपये एप्लीकेशन है बेटा, 6 रुपये अलॉटमेंट है, बैलेंस इन 2 calls, बैलेंस इन 2 calls। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड, कह रहे जी on receiving application all shares were allotted, all the money were duly received except the allotment money। allotment के 500 शेयर्स के पैसे नहीं मिले हैं और 800 शेयर्स पे कॉल के भी पैसे नहीं मिले, तो 800 टोटल है। टोटल इसका मतलब ये है कि कॉल पे 500 पिछला वाला और 300 नए नए बंदे जिन्होंने सिर्फ कॉल नहीं दिया। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, कह रहे जी फर्स्ट कॉल पे बता दीजिए कितने पैसे आए, तो सीधी बात ये है कि भैया फर्स्ट कॉल जो है उसमें कितने लोगों ने नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल में नहीं देने वाले लोग कितने हैं 800 शेयर्स के पैसे फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10,000, 10,000 में 800 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, तो कितने के मिल गए सर बोलो 9,200 शेयर्स के पैसे मिल गए। अच्छा फर्स्ट कॉल है कितने का, फर्स्ट कॉल चेक करके बताओ मुझे कितने का है, तब समझ में आएगा जी फर्स्ट कॉल कितने का, ये पता लगा लो, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बताओ फर्स्ट कॉल कितने का है, कैसे बता रहे हो 6 रुपये भाई, एप्लीकेशन जो है आपका वो 6 रुपये का है, अलॉटमेंट जो है उसमें 20% प्रीमियम भी होगा, कुछ नहीं कहता तो प्रीमियम हमेशा किसके साथ होता है, तो 20% है, 20 रुपये का 20% कितना हुआ 4 रुपये का, यानी 6 रुपये का टोटल था, तो 6 का मतलब क्या है 4 + 2, यही है जी। तो शेयर कैपिटल में एक 6 ये और 4 ये, 4 रुपये ये हो गए जी, कितने हो गए सॉरी 2 रुपये हुए ना, 6 और 2 कितने हुए 8, और नंबर ऑफ शेयर्स है कितने के ये टोटल 20 के, तो 20 में से 8 रुपये तो हो गए ख़त्म, बच गए कितने ये 12 रुपये 2 कॉल्स के लिए, तो और वो बोल रहे हैं कि दोनों बैलेंस ऑन 2 कॉल्स है, तो बैलेंस ऑन 2 कॉल्स है तो बराबर बराबर मान लेते हैं, कितना हुआ जी 6 रुपये का है फर्स्ट कॉल, तो 6 के हिसाब से पैसे आएंगे। ये मेन चीज़ था इसमें, फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट रेट ही पता करना ज़्यादा ज़रूरी है।
समझ में आ गई बात? ये और एक्सप्लेन करना है इससे? बताइए कितना आएगा टोटल बेटा इसमें? आया कितना ये? 55,200। चलो जी, ये हो गया जी बी, 55,200। आइए जी नेक्स्ट, करिए ज़रा इसको। यहाँ आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 300 शेयर्स इन्होंने फोरफीड किए 50 रुपए वाले। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे 15 रुपए, और फाइनल कॉल भी 5 रुपए नहीं दिए। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि 50 में से 15 नहीं दिया और क्या नहीं दिया, 5। तो कितने दिए बेटा? 30 रुपए दिए। आउट ऑफ दीज एक, अब 30 रुपए दिए तो यही तो फोरफिट होगा भाई, जितना पैसा उसने दिया यही तो फोरफिट होता है और यही फायदा होता है। आगे कहते हैं कि 120 शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया है 1200 रुपये में। अगर 100, अच्छा, 120 शेयर्स को रीइशू किया है और रिजर्व में कितना भेजा है मैंने? 1200 भेजा है रिजर्व में। तो भाई सबसे पहले कि कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला था री इशू शेयर्स इज इक्वल टू का प्रॉफिट माइनस का लॉस। अब यहाँ पे 1200 रुपये ये दे रखे हैं, री इशू शेयर्स कितना है बेटा? 120, प्रॉफिट कितना है? 30 रुपये, लॉस का नहीं मालूम, लॉस तो नहीं पता ना, उसने तो बताया नहीं कि एक शेयर री इशू कितने का हुआ। अब लॉस आपका ऐसे ही निकलेगा, तो ये 1200 यहाँ मल्टीप्लाई में ये वैल्यू है, डिवाइड हो जाएगी आके 120, कितना आया 10। तो 10 इज इक्वल टू 30 माइनस का लॉस, ये माइनस इधर आ जाएगा सर एल, तो कितना आया लॉस? बोलो। अच्छा उधर 10 जाएगा तो ये 20 आएगा, सॉरी। कितना आया लॉस? 20 रुपये आपका लॉस आ गया जी। लॉस आ गया यानी जब रीशू किया था तो 20 रुपये आपका नुकसान हुआ था। कितने का नुकसान हुआ था? 20 रुपये का नुकसान हुआ था। अब सवाल क्या है? बीसी आ रहा है ना, ये वैल्यू कुछ और आ रही है इसकी? नहीं नहीं, वो 20 नहीं आएगी ना। एक बार यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। शेयर कितने का था बेटा पूरा? 100 रुपये का इसका फेस वैल्यू था। 100 का था, 50 का था? ये लो जी, 50 रुपये का इसका है फेस वैल्यू। पेड कितना किया उसने? पेड इसने किया, यहाँ क्वेश्चन में था कि 15 और 5 रुपये नहीं दिए। फाइनल कॉल नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 15 रुपये एंड फाइनल कॉल 5 रुपये, ये दोनों नहीं दिए। कितना नहीं दिया? तो यहाँ पे अनपेड कर देता हूँ, अनपेड 20 रुपये, तो पेड कितना हुआ सर? 30 रुपये पे हो गया। ठीक है सर। अब आते हैं कैपिटल रिजर्व की कहानी। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू क्या होता है? री इशू शेयर्स प्रॉफिट माइनस का लॉस। तो री इशू शेयर्स कितना है बेटा? 1200 शेयर्स री इशू हुए, सही बात है। हम्म। और प्रॉफिट कितने का है? जितना उसने पे कर दिया था, अनपेड बेटा। लॉस कितना? ये लॉस है। कैपिटल रिजर्व कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? 1200 दे रखे हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं जी। आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो या यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। कितना आएगा बताओ? इसे सॉल्व करो तो ज़रा एक बार को, खुद से करो। ठीक है। तो भाई हमारा जो लॉस आया वो लॉस कितना आया बेटा? 20 रुपये का लॉस हुआ। अब क्वेश्चन ने क्या, लॉस का मतलब समझ रहे हैं, जितने का एक शेयर था उससे 20 रुपये कम में बेचा। तो एक शेयर है कितने का भाई? फेस वैल्यू उसकी कितनी की, पेड अप वैल्यू कितनी है? 50। आपने 20 रुपये के नुकसान पे बेचा है एक शेयर को, तो कितने का बेचा है उसे आपने? 30 रुपये का बेचा है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट विच दी शेयर्स वर रीइशूड, कितने रुपए का आपने बेचा है? तो बेचा कितने रुपए का भाई? 30 पर शेयर, ये इसका आंसर सर। समझ में आ गई बात? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 7, पढ़िए ज़रा एक बार खुद से। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि भाई ऐसा कौन सा डिबेंचर है, टाइप ऑफ डिबेंचर्स, जिसका मतलब यह है कि कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी
वो इस चीज़ का वादा नहीं करते कि हम आपको पैसे कब वापस करेंगे और नहीं करेंगे, कितना करेंगे, इसका कोई वादा नहीं है। मतलब पेमेंट देने के कोई वादे नहीं है, बस पैसे ले लिए, उस पर इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा बस। तो ऐसा कौन सा है बेटा? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या था? कन्वर्टेबल डिबेंचर वो था जैसे मैंने आपसे 10 लाख लिया, इसके बदले में मैं आपको 10 लाख का कोई सिक्योरिटी दे दूंगा, कोई शेयर्स दे दूंगा, या इसी को डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। ऐसे जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स इसमें भी दिया जाता है, सिक्योर्ड भी होता है। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, ये तो मीनिंग से समझ में आ रहा है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स भी कहते हैं इसे, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स को। इसका मतलब होता है कि एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर जो रिडीम होगा 5-10 साल के बाद, आपके पैसे वापस होंगे। इरिडीमेबल डिबेंचर जिसमें आपके पैसे वापस नहीं होंगे। तो ये यही चीज़ है कि भैया इसमें कोई वो नहीं है कि पैसे आपके कब वापस होंगे। इरिडीमेबल डिबेंचर। आइए सर, कह रहे हैं कि बेटा डेटर जो है हमारे पास, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म अंडर डिसोल्यूशन, कह रहे डिसोल्यूशन की बात है। डेटर है 80,000 का और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 4500 का। तो भाई बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो इधर ना आपके पास ना एक डेटर दे रखा है और साथ में यहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखे। डेटर की वैल्यू कितनी है भाई? 80,000 रुपये। प्रोविजन कितने का है आपका? 4500 रुपये। इसमें से माइनस करके पता लग जाएगा। खैर, आई कहता है इफ द डेटर प्रूव्ड 8,000, कि डेटर ना पता लग गया कि 8,000 बैड डेट्स है, नहीं मिलेगा। भाई आपको पता है डिसोल्यूशन में क्या होता था? डिसोल्यूशन में ये होता था कि जब रिलेशन अकाउंट बनाते थे तो ये डेटर ना अलग से डेबिट साइड में लिखते थे 80,000, सही बात है। और प्रोविजन को किधर लिखते थे? क्रेडिट में 4500 रुपये, इस तरीके से लिखते थे। फिर हमारा डेटर रियलाइज होता था तो इधर आता था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डेटर ना आपका बेड डेट्स है, कितना बेड डेट्स है? 8,000। इसका ये मतलब हुआ कि 80 में से 8,000 मुझे नहीं मिलेंगे। बताओ कितना मिलेगा फिर? 72 में से भी कितना परसेंट मिल रहा है सिर्फ? भाई 8 तो क्लियर है कि नहीं मिलेगा, और उसमें भी कितना मिल रहा है? 85% रियलाइज हो रहा है। तो इसका 85% निकाल लेना फटाफट जरा, जो रियलाइज हो रहा है। बधाई जी, 85% निकाल लो। तो ये आ गया जी 61,200 आ गया। अब बताइए रिलेशन में कौन सी साइड लिखते थे आप? क्रेडिट साइड लिखोगे ना, यहाँ पे डेटर के नाम से लिख दोगे 61,200। तो इसमें आंसर कौन सा है बोलो? कह रहे रिलेशन अकाउंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। चाहे जर्नल एंट्री हो या अकाउंट हो, वो क्या होगा? रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कंफ्यूज करने के लिए प्रोविजन की कहानी आपको सुनाई थी उन्होंने, क्योंकि डिसोल्यूशन में प्रोविजन का कुछ भी नहीं होता है बेटा। रिलेशन एक्सपेंसेस 30,000 है। हाफ ऑफ दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म। आधा एक्सपेंस कौन पे कर रहा है? फर्म। और बैलेंस वर पेड बाय मोहन। ये तय हो गया है कि ये एक आधा देंगे और दूसरा बंदा कितना देगा? हाफ देगा। तो बताइए जी इसकी एंट्री क्या होगी? समझ में आई बात? एक बंदा कितना देगा? हाफ देगा, और एक कितना देगा। अब यहाँ पे इसने बताया नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे रिक्शा है, हम रिक्शे पे जा रहे हैं, हमने तय कर लिया कि भाई रिक्शे किराया 20 रुपए, तो आधा तू दे दियो आधा मैं दे दूंगा। इस तरीके से बात होगी, तय हुआ। रिक्शे वाले को किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। रिक्शे वाले की पेमेंट किसने करी, ये इंपॉर्टेंट होता है जी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि भाई हाफ एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, आधा एक्सपेंस फर्म ने पे करा, बांटा नहीं है, सीधा आधा ही पे किया है किसने? फर्म ने। तो फर्म अगर एंट्री करेगा ना, कोई भी एक्सपेंसेस पे होता है तो बेटा रिलेशन अकाउंट डेबिट होता है, और क्रेडिट में क्या होता है सर? बैंक होता है। और अगर कोई पार्टनर कंपनी का कोई एक्सपेंस पे कर देता है तो क्या एंट्री होती है जी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये होती है। अब चेक कर लेते ये है कहाँ। तो इसमें तो एक ही एंट्री, ये नहीं होगा जी, ये भी नहीं है, लेकिन इसमें है जी, है ना? तो ये सी हो गया जी। आइए क्वेश्चन नंबर 9। अमर, करण, नागर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमर हैड ड्रॉन 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अमर ने क्या करा था? 20,000 रुपये हर महीने के स्टार्टिंग में निकाले। और करण हैड ड्रॉन 60,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में 60,000 रुपये इन दोनों ने निकाले। नागर हैड विड्रॉन 2,40,000। अच्छा, 60,000 रुपये निकाले इसने, करण ने, सॉरी। और नागर ने कितने निकाले?
40,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 12%। कह रहे 12% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सबसे कम इंटरेस्ट किसका लगेगा ये आपको बताना है, सबसे कम इंटरेस्ट किसका चार्ज होगा, बस इतना आपको बताना है। तो सबसे पहले तो अमाउंट देख लेते हैं भैया, पहले का अमाउंट कितना है बताओ जी, ये कितना है, अमर है ड्रॉन कितना, 20,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी 20,000 इंटू का 12, हाँ या ना। तो अमर ने कितना निकाला साहब, 2,40,000 एक साल में। अब आइए जी दूसरी बात किसकी करनी थी हमें, करण की। करण ने कितना निकाला, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये हर क्वार्टर में, क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4, कितने हो गए सर, 2,40,000 इसने भी निकाला। अब आइए जी ना, इसने कितना निकाला, पूरे एक साल में कितना निकाला, 2,40,000। अब बताइए मेरे को, जिसने बिगिनिंग में हर साल के स्टार्टिंग में निकाला, हर मंथ के स्टार्टिंग में निकाला, इस पे कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, इस पे लगेगा बेटा 6.5 मंथ का, 6.5 महीने का। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 होता है जी। अच्छा जो जो पूरे साल में निकाल रहा है उसका डेट अगर मेंशन नहीं है तो कितने दिन का लगता है, 6 महीने का। और जिसने क्वार्टर में निकाला हो, तो क्वार्टर का, सॉरी क्वार्टर वाला ये है ना, क्वार्टर का 7, क्वार्टर कब निकालना, बिगिनिंग मिडिल एंड, ये इंपॉर्टेंट है। एंड में निकालेंगे तो 4.5 क्वार्टर पे लगता है सर, और इस पे कितने दिन का लगेगा, 6/12, जब कोई डेट मेंशन नहीं होती 6/12। तो बताओ सबसे कम इंटरेस्ट किस पे, भाई अमाउंट तो दोनों का सेम है ना, तीनों का सेम है, तो बताइए इंटरेस्ट सबसे कम किसका निकल कर आएगा, बोलो। 2,40 ये वाला जो 60,000 रुपये करके निकाल रहा था, कौन है ये, करण, बी। समझ में आ गई बात, हाँ जी। 10, the balance sheet of the firm were dissolution show a debtors at ₹60,000। कह रहे बैलेंस शीट डिसोल्यूशन के टाइम पे डेटर कितना बैलेंस शीट में दिख रहा है, 60,000, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन हमने किया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है बेटा, 2,500 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है बैलेंस शीट में ही। कह रहे डेटर जो है ना बेटा 10,000 रुपये नहीं दे रहा, अभी क्वेश्चन वैसे ही था ऑलमोस्ट, गलत एक ही सेम क्वेश्चन लिख दिया एक तरीके से। तो भाई 60,000 में से कितना नहीं मिलेगा, तो कितना बच गया साहब, 50,000 का कितना परसेंट मिल रहा है, 90%, कितना आया जी, 45,000 आ गया सर, कितना आया, 45,000। ठीक है सर, ये सेम क्वेश्चन है, अभी इससे पहले भी यही था क्वेश्चन, तो एक जैसे ही क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 11, X and Y are equal partner in a firm. X used 15,000 from the firm's cash in his personal deal एंड अर्न प्रॉफिट 6,000। कह रहा जी एक्स ने पैसे निकाल लिए 15,000 रुपये बिजनेस की, उसको इस्तेमाल किया और उस प्रॉफिट, उसको इस्तेमाल करके कितना प्रॉफिट कमाया, 6,000। तो पार्टनरशिप डीड में क्या, पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी का पैसा इस्तेमाल करता है पर्सनली और उससे कुछ प्रॉफिट कमाएगा तो वो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स का हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉस कमाएगा तो ये सिर्फ किसको मिलना चाहिए, लॉस किसका होगा, सिर्फ उसी को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, किसको हुआ है बेटा, ये एक्स को प्रॉफिट हुआ है। तो नाउ ही वांट्स टू रिटेन दिस प्रॉफिट विद हिम, ये चाहता है ये प्रॉफिट सिर्फ उसे ही मिले। वाई इस बात के लिए एग्री नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये बताइए सोच के। रूल ये है कि भाई साहब ये प्रॉफिट उसको वापस करना पड़ेगा कंपनी को, और ये भी पैसा किसका है, कंपनी का। तो ये टोटल कितना पैसा है, ये 21,000 बिजनेस में वापस लाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये 15,000 रुपये कंपनी का, ये 15,000 दे रहा हूँ, 6,000 तो मैंने पर्सनल कमाया वो मैं रख लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपने बिजनेस का 15,000 ले गए थे वो तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन 6,000 जो कमाया वो भी कंपनी का ही है। तो 15,000 रुपये, सॉरी 15 और 6 कितना हो गया सर, 21,000 रुपये एक्स शुड रिटर्न टू द फॉर्म। यहाँ कह रहे सिर्फ 15,000 देगा, नहीं जी 15 नहीं, प्लस 6 ये भी देगा, तो ये दोनों को मिला के ये आंसर है बेटा। ठीक है सर, पढ़ लो क्वेश्चन बेटा, लिखा हुआ है। अब आई जी 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही था, वैसे ही रिपीट करा है। बोलिए सर। 12 में पढ़िए।
इशू ऑफ शेयर्स टू सिलेक्टेड ग्रुप, यहाँ बोला उन्होंने कुछ सिलेक्टेड ग्रुप को शेयर्स इशू कर रहे हैं। वो सिलेक्टेड ग्रुप में कौन है? प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, और कौन है? कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कुछ रिलेटिव भी है, और कुछ म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी LIC वगैरह उसको दे रहे हैं ये। पिछले क्वेश्चन में ये एम्प्लॉय को दे रहे थे, डायरेक्टर था उसमें एम्प्लॉय था, तो एम्प्लॉय को अगर शेयर इशू करते हैं आप एट अ डिस्काउंटेड रेट तो उसे कहते थे हम लोग ईसॉप। लेकिन यहाँ पे किसी को प्रेफरेंस के तौर पे, यानी आप उसे सिलेक्टेड ग्रुप को बुला रहे हो, कह रहे भैया ये शेयर्स मैं आपको इशू कर रहा हूँ, तो उसे कहते हैं क्या? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये याद रखेंगे बेटा, ये आपके MCQs में ही दिखेगा आपको जी। अक्षिता लिमिटेड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹5 लाख। अक्षिता लिमिटेड ने 5 लाख शेयर इशू किए इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स, यानी जो भी एसेट्स उन्होंने खरीदा था उसके बदले में इन्होंने 5 लाख दिए। एसेट्स कितने का खरीदा था बेटा? 4 लाख। अब भाई 4,70,000 का एसेट्स खरीद रहे हो और आप दे कितना रहे हो? 5 लाख रुपए। द बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी, कितना बच रहा है बेटा बैलेंस? 30,000। तो उस 30,000 को आप डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, किस नाम से लिखोगे? तो देखो ऐसे था ना हमारे पास, एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, यही था ना बेटा। तो कह रहे जी एसेट्स और लाइबिलिटी इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो ये वैल्यू होती है 4,70,000। ये कहना चाह रहे हैं आपसे। लाइबिलिटी एसेट्स में से जब माइनस कर दिया आपने तो कितना आ रहा है? 4,70,000। और वेंडर आप कितना दे रहे हो? शेयर्स कितने का दे रहे हो बेटा उसे? 5 लाख का दे रहे हो, यानी एसेट्स कम का ले रहे हो और दे ज्यादा रहे हो आप उसे पेमेंट। तो ऐसा कब होगा? ये आपके लिए कब होगा ऐसा ज्यादा? जब गुडविल होगा। जब क्या होगा? गुडविल होगा। और वो गुडविल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। डेबिट कहाँ है? डेबिट गुडविल। A, B and C were partner in a firm, profit loss in the ratio 4:3:2. The partner decide to share the future profit loss with this. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा, इनका चेंज हुआ है रेशियो। ये कहते हैं कि स्टॉक इनका अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड में स्टॉक बढ़ता है या घटता है? बढ़ाते हैं। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है क्रेडिट होता है? जी रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। तो चेक करो जी यहाँ पे कौन सा वाला इसमें आंसर बैठेगा, बोले? फर्स्ट वाला आएगा जी, सही है। ये पे ओवर वैल्यूड तो नुकसान हो जाता है, अंडर वैल्यूड में क्या होता है? वैल्यू पहले से कम है तो हमें बढ़ाना है, बढ़ाना है। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर आप देखोगे तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और इसमें भी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा 15, खुशी नमिता मानवी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस। रेशियो ये 30 जून खुशी डाइड, खुशी की डेथ हो गई 30 जून को। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड दैट ऑन द डेट ऑफ death of partner her share of profit till the date of death was to be calculated on the basis of average profit of last 3 years less 10,000। इन्होंने बोला कि भैया एक पार्टनर्स की डेथ हो गई तो उसके हिस्से में हमें प्रॉफिट देना है। वो जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट हम लेंगे 3 साल का। जो एवरेज आएगा उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे? 10,000। उसके बाद आपको बताना है खुशी के हिस्से का प्रॉफिट कितना है। तो पहले तो एवरेज निकाल लो फटाफट, 3 साल का निकालो तो जरा। तो सबसे पहले अगर एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे तो भाई 1,20,000 माइनस का 50,000 प्लस का 1,70,000 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो रहा है सर? ये 240, 240 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया जी? 80,000। अब इसने बोला था 80,000 में से माइनस करना है, एवरेज प्रॉफिट में से कितना माइनस करना है? कितना आएगा सर? तो ये आ गया सर 70,000। अब 70,000 सारा का सारा इसको देना है क्या? तो जो डेथ हुई है उसका नाम क्या है? खुशी। खुशी का प्रॉफिट शेयर कितना है? 5/10। कितने दिन का देंगे? जून से देंगे। जून में इसकी डेथ हो गई तो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल मई जून 3 महीने का 3/12। करो सर इसको सॉल्व फटाफट।
87, चलो साहब ये आ गया जी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कंप्लीट है ना एक्स वाई वाला? हाँ सेकंड पार्ट है ना कंप्लीट। एक्स वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, जेड वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, if z acquire 320 from x and 120 from y, कि z acquire 320 from x और 120 from y। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं सर? न्यू रेशियो पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। z के पास पहले कितना था सर? सॉरी, नया पार्टनर z आया है, पुराना पार्टनर x है, x के पास पहले कितना था बेटा? 3/5। उसने कितना दे दिया? 3/20 इसने दिया। सॉल्व करते हैं जी, कितना है? 20, 12, 3 कितना है? 9/20। तो एक का आ गया जी 9/20। आओ जी दूसरा पार्टनर का नाम बताओ, क्या नाम है? y के पास पहले कितना था? 2/5। उसने कितना दिया सर? 1/20 दे दिया। तो यह आया जी 20, 4, 8, कितना है भाई? 7/20। तो 20 अपॉन में आ ही रहा है सभी के, यहाँ आ गया जी 9/20, 7/20 और ये आया 1/4। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ रहा है बेटा 9, 7 और 4। ये आ गया फर्स्ट। चलिए जी नेक्स्ट है जी, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कह रहे जी नया पार्टनर आया, देयर इज अ सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, पहले ये एसेट्स लिखा हुआ नहीं था, इट विल बी, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उस टाइम एसेट्स और लाइबिलिटी रीवैल्यूड होते हैं, और एसेट्स लाइबिलिटी जब रीवैल्यूड होता है तो कोई पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड करते हैं। तो भैया एसेट्स हमारा बढ़ेगा या घटेगा? तो एसेट्स अकाउंट क्या होगा सर? डेबिट टू क्या होगा? रिवैल्यूएशन। ये फायदा हुआ ना सर? बताइए क्या एंट्री होगी? ये आ गया जी डी। एसेट डेबिट होगा बेटा, रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट ही होगा ना। ठीक है सर, चलिए बस।